दोस्तों, विष्णुगढ़ की घटना और उसको लेकर भाजपा ने जिस तरह से मोर्चा खोला है, झारखंड में बंदी का ऐलान किया है, उसके बाद मिशनरी संगठनों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। मिशनरी संगठनों ने कहा है कि 40 दिनों के उपवास के बाद उनका गुड फ्राइडे आता है। गुड फ्राइडे के दिन भाजपा की ओर से बंदी का ऐलान कहीं न कहीं उनकी आस्था पर ठेस पहुंचाने के जैसा है। भाजपा चाहती तो दूसरे दिन भी बंदी का ऐलान कर सकती थी, लेकिन 3 अप्रैल जो गुड फ्राइडे का दिन है, जिस दिन वे 40 दिनों के उपवास के बाद गुड फ्राइडे का आयोजन करते हैं, उनका पुण्य का महीना होता है, उस दिन को ही चुना गया है। या कहीं न कहीं उनकी आस्था को ठेस पहुंचाने की कोशिश है। इस पूरे मामले को लेकर जहां भाजपा ने कहा है कि किसी भी कीमत पर बंदी का ऐलान किया जाएगा, बंदी को सफल बनाया जाएगा। भाजपा प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने दावा किया है कि मुझे मिशनरी संगठनों से कोई दिक्कत नहीं है, गुड फ्राइडे अपनी जगह है, लेकिन बंदी को सफल बनाया जाएगा, झारखंड बंद होकर रहेगा। वहीं दूसरी ओर मसीही संगठनों का मानना है कि कम से कम 3 अप्रैल जिस दिन उनका गुड फ्राइडे है, उस दिन उससे परहेज करना चाहिए था, क्योंकि यह उनकी आस्था से जुड़ा हुआ सवाल है। वे 40 दिन का उपवास के बाद उस दिन गुड फ्राइडे का आयोजन करते हैं। ये पूरा सप्ताह उनके लिए पुण्य का सप्ताह है, उनकी आस्था से जुड़ा हुआ सप्ताह है। तो चलिए आपको हम दिखलाते हैं पहले प्रतुल नाथ सहदेव इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 2 तारीख को मशाल जुलूस निकालने का निर्णय लिया है। हर एक प्रखंड मुख्यालय में और हर एक जिला मुख्यालय में, और 3 अप्रैल को जो झारखंड बंद का कॉल हुआ है, जो पूरे तरीके से कोलैप्स कर गई विधि व्यवस्था के बारे में है, विष्णुगढ़ की उस निर्भया के बारे में है। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू जी जब टीम का नेतृत्व करके वहां गए, तब पुलिस की तफ्तीश तेज हुई और जितने झारखंड में पूरा लॉ एंड ऑर्डर ऐसा लगता है कोलैप्स कर गया है। देखिए, जिस दिन गुड फ्राइडे का है, जो भी वहां पे अपना प्रार्थना करने जाएंगे, किसी को कोई तरीके का परेशानी नहीं होगा, लेकिन ये बंद का कॉल है और बंद तो होकर रहे। सरकार जितनी जोर आजमाइश कर ले, जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी सड़कों पे होंगे, उनके नेतृत्व में लाखों कार्यकर्ता होंगे ना, तो हम भी देखते हैं किसकी बाजू में कितना दम है। आपने प्रतुल नाथ सहदेव का बयान सुना, आप सुनिए मसीही संगठनों का बयान। को 2 दिन से देख रहे हैं कि सोशल मीडिया में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बंदी का आह्वान किया जा रहा है। तो हम भारतीय जनता पार्टी के बुद्धिजीवियों से मैं एक ही निवेदन करना चाहूंगी कि आज जो घटना हजारीबाग में हुई, हमें भी संवेदना है उस बच्ची के साथ, उस परिवार के साथ, हमें भी तकलीफ है, हम भी बेटी हैं, हम भी माँ हैं किसी के, तो हमें भी बहुत दुख है कि बच्ची के साथ जिस तरह का दरिंदगी के साथ में घटना हुई है। हम उस परिवार के साथ में हम लोग भी हैं, लेकिन जिस तरह इन्होंने इस पुण्य काल के सप्ते में ये नजरअंदाज करके जो बंदी का आह्वान कर रहे हैं, वो कहीं से गलत सही नहीं है। क्योंकि हमारे साल भर का जो ये त्योहार आता है, वो ये इस सप्ताह सबसे महत्वपूर्ण सप्ताह होता है। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी से निवेदन करती हूँ बार बार कि इस सप्ताह छोड़ के आप संडे के बाद जब भी आप बंदी बुलाए, हम भी आपका समर्थन करेंगे, क्योंकि वो भी हमारी बेटी थी, वो भी हमारा अपना परिवार है, हम भी जरूर साथ देंगे। लेकिन हम इस सप्ताह सिर्फ आपसे निवेदन करते हैं कि इस सप्ताह आप संडे तक इस बंदी को ना करिए। भारतीय जनता पार्टी 3 तारीख को हजारीबाग के जो बच्ची 12 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी का घटना हुआ, उसकी हत्या की गई, हम लोग भी खेदित हैं, शोकित हैं कि ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है, आपको बंदी बुलाने के लिए आगे या पीछे कोई सा भी समय निर्धारित हो सकता था, लेकिन ये 3 तारीख को बंदी बुला के, झारखंड बंद बुला के आप क्या साबित करना चाहते हैं? आपसी वैमनस्यता को बढ़ाना चाहते हैं, भाईचारगी को खत्म करना चाहते हैं, या सिर्फ आपको ईसाई कसाई के नाम पर ही विरोध दिखाना होता है? हम स्पष्ट तौर पर कह सकते हैं, संविधान हमारे लिए भी है, जो संविधान के तहत पूरे देश में
धर्मनिरपेक्ष देश में लोग अपने धर्म को स्वतंत्रता के साथ, आज़ादी के साथ मना रहे हैं, जीते हैं, अपना धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। लेकिन हमारे साथ तो दो तरफा, दो नीति की बात की जा रही है। हमारे लिए सोचने वाला कोई नहीं है। और इस राज्य में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार है, सब कुछ ठीक चल रहा है। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी को राज्य में खलल डालने के लिए, या फिर ये बोला जाए कि यहाँ के लोगों के बीच में जो भाईचारगी है, जो एकता है, जो मेल मिलाप का चीज है, आपसी फूट का कहीं पर कोई बात नहीं है। लेकिन ये न के न प्रकार इनको मुद्दा मिलना चाहिए और किसी ना किसी तरह से ईसाई समुदाय को टारगेट करके हम लोग अपना हक हुकूक साबित करेंगे। और ये देश इनका नहीं है, ये बोलते आए हैं, विदेशी लोग हैं, ये बोलते आए हैं, और इनका कारनामा 3 तारीख को हो सकता है। इसी मकसद से जाहिर किया जा रहा है, बंदी बुलाया जा रहा है, जिसका हम खंडन करते हैं, विरोध करते हैं। और आगे इस तरह का चीज नहीं होना चाहिए। आपने सुना, कुमुदनी प्रभावती सामने आई है। कुमुदनी प्रभावती कांग्रेस से भी जुड़ी रही है, कांग्रेस का एक चेहरा भी है। उन्होंने भी मसीही समाज का साथ दिया है, क्योंकि वो भी मसीही समाज से आती है। उन्होंने भी इस पर अपना बयान दिया है। उनका मानना भी है कि जिस 3 अप्रैल को गुड फ्राइडे है, उस दिन बंदी का ऐलान उचित नहीं है। भाजपा को इससे परहेज करना चाहिए। भाजपा को बंदी का जो कॉल है उसे वापस लेना चाहिए। तो साफ है कि एक तरफ भाजपा 3 अप्रैल को बंदी का ऐलान कर चुकी है, तो दूसरी तरफ मसीही संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे से टकराते नजर आ रहे हैं। देखना होगा 3 तारीख को जब भाजपा बंद का आयोजन करती है, बंद का कॉल करती है, सड़क पर उतरती है, तब मसीही समाज की ओर से इसकी क्या प्रतिक्रिया आती है। हालांकि मसीही समाज की ओर से अभी भी आग्रह किया जा रहा है, भाजपा से मांग की जा रही है कि गुड फ्राइडे के दिन इस तरह का बंद का आयोजन नहीं किया जाए। आपको हम बता दें कि भाजपा ने 2 अप्रैल को मशाल जुलूस का आयोजन करने का फैसला किया है। पूरे जिले में, झारखंड के हर जिले में मशाल जुलूस का आयोजन होगा। उसके बाद 3 अप्रैल को बंदी आयोजित की जाएगी। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।